नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जहां मछलियां नहीं बल्कि इंसानों के सैकड़ों कंगाल पड़े हो। सोचिए, चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और अचानक आपकी नजर एक ऐसी झील पर पड़े जिसके किनारे इंसानों की खोपड़ी और हड्डियां दिखाई दे। यकीन मानिए, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी छोटी सी झील है जिसका नाम है रूपकुंड। लेकिन लोग इसे इसके असली नाम से कम और कंगालों की झील के नाम से ज्यादा जानते हैं। आखिर क्यों? इस झील के आसपास सैकड़ों इंसानी कंगाल मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं बता पाया कि इतने सारे लोग एक साथ यहाँ कैसे पहुंचे और उनकी मौत आखिर कैसे हुई। कई लोग कहते हैं कि यह कोई देवी का श्राप था। लोग इसे पुराने युद्ध से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई भयानक प्राकृतिक हादसा हुआ था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन कंगालों की जांच की तो सच जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। तो आखिर सच्चाई क्या है, आज हम इसी रहस्य की परत दर परत पड़ताल करेंगे। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि दुनिया को पहली बार इन कंगालों के बारे में कैसे पता। कंगालों की खोज कैसे हुई? साल था 1942। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। एक दिन जंगल विभाग के अधिकारी अपने काम से इस इलाके में पहुंचे थे। कुंड झील के पास गए तो उन्होंने देखा कि झील के किनारे जगह जगह पर हड्डियां, इंसानी कंगाल और खोपड़ियां पड़ी हुई है। सबसे पहले तो उनको लगा कि शायद ये किसी हाल ही की घटना के शिकार होंगे, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ये कंगाल बहुत पुराने थे। उस समय दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था, इसलिए कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि ये वही जापानी सैनिक है जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब जांच में यह बात गलत साबित हुई, अब सवाल और भी बड़ा खड़ा हो गया। अगर ये सैनिक नहीं थे तो फिर ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? यहीं से शुरू हुई रूपकुंड झील के सबसे बड़े रहस्य की खोज। और जितनी जांचें होती गई उतने ही सवाल सामने आते गए कि इन कंगालों के बारे में लोगों ने कौन कौन सी कहानियां बनाई हैं और उनमें कितनी सच्चाई है। अब तक आपको पता चल गया कि रूपकुंड झील के पास सैकड़ों कंगाल मिले थे, लेकिन इन कंगालों की पहचान नहीं हो पाई थी। तो धीरे धीरे इस जगह को लेकर कई कहानियां फैलने लगी। इनमें से सबसे मशहूर कहानी उत्तराखंड की लोक कथा है, जो यहाँ के लोकल लोगों बताते हैं। कहा है कि बहुत समय पहले कर्नूत के राजा जसधवल अपनी पत्नी और कई लोगों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने ऐसी गलती कर दी जो देवी को पसंद नहीं आई। तो कथा के अनुसार यात्रा के दौरान नाच गाना और जश्न मनाया गया। लोग मानते हैं इससे देवी नंदा नाराज हो गई और फिर अचानक आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले इतने बड़े थे कि लोगों के सिर पर धीरे धीरे लगे और पूरी की पूरी टोली की वहीं मौत हो गई। आज भी इस इलाके के कई लोग इस कहानी को सच मानते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कहानी का कोई भी पक्का ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सबूत अभी तक नहीं मिला है। एक लोक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। अब सवाल ये था, अगर यह सिर्फ कहानी है तो असली सच है क्या? आखिर यही जानने के लिए वैज्ञानिक भी इस मैदान में उतरे थे। उन्होंने झील के आसपास मिली हड्डियां और खोपड़ियों की धीरे धीरे जांच शुरू कर दी। जांच शुरू की शुरुआती में वैज्ञानिकों ने देखा कि कई खोपड़ियों पर गहरी चोट के निशान। हैरानी की बात यह थी कि शरीर के बाकी हिस्सों पर ज्यादा चोट नहीं थी, यानी ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी चीज सीधे सर पर आकर गिरी हो। एक नई संभावना सामने आई। क्या सच में बहुत बड़े बड़े ओले गिरे थे? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, अगर पहाड़ों में अचानक बेहद बड़े ओले गिरे तो खुले मैदान में फंसे लोगों की बचने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन क्या सिर्फ यही पुरानी कहानी थी? नहीं, क्योंकि आगे जांच में जो पता चला उसने इस मामले को सबसे पहले से ज्यादा और रहस्यमय बना दिया। वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की डीएनए टेस्ट किया, उनकी उम्र पता लगाई और यह जानने की कोशिश करी ये लोग कहाँ के रहने वाले थे।
उन्हें लगता था कि सभी लोग एक ही जगह के होंगे और एक ही समय पर मारे गए होंगे। रिपोर्ट देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, क्योंकि सही कुछ और ही और उसी सच्चाई ने रूपकुंड झील के रहस्य को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। एक ऐसी रिसर्च सामने आई जिसने इस रहस्य को पूरे फिर चर्चा का विषय बना दिया। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने रूपकुंड झील में मिले 38 लोगों के डीएनए, उनकी हड्डियां और उनकी उम्र और उनके खान पान से जुड़े सबूतों की जांच की। रिसर्च नेचुरल कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित हुई थी। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ये सभी लोग एक ही जगह के होंगे और शायद एक ही हादसे में मारे गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। रिपोर्ट देखकर वैज्ञानिक खुद हैरान हो गए, क्योंकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। सबसे पहला खुलासा यह हुआ कि ये सारे लोग एक समय के नहीं थे। इनमें एक समूह के लोगों की मौत लगभग 1200 साल पहले यानी 800 ईस्वी के आसपास हुई थी, जबकि दूसरा समूह लगभग 1800 ईस्वी के आसपास का था। यानी समूह के बीच लगभग 1000 साल का अंतर था। अब सोचिए, अगर दोनों समूह अलग अलग समय के थे तो फिर एक ही झील तक कैसे पहुंचे। हैरानी यही खत्म नहीं हुई। डीएनए की जांच में पता चला कि पहले समूह के ज्यादातर लोग दक्षिण एशिया के मूल निवासी थे, यानी उनका संबंध भारत के आसपास इलाके से था। लेकिन दूसरे समूह के कई लोगों का डीएनए भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों से मिलता था, यानी ऐसे इलाके जो आज भी ग्रीस और क्रीट के आसपास माने जाते हैं। इतनी दूर यूरोप के उस हिस्से से जुड़े लोग हिमाचल की उस सुनसान झील तक आखिर क्यों आए थे? क्या ये यात्री थे? क्या वो किसी धार्मिक यात्रा पर थे या किसी वजह से यहाँ पहुंच गए थे? सच कहें तो आज तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। यही वजह है कि रूपकुंड का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा हुआ नहीं है। लेकिन अब बात लगभग साफ हो चुकी है कि यह जगह किसी एक दिन की घटना की कहानी नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर यहाँ अलग अलग लोगों की मौत हुई थी। यही बात इस रहस्य को पहले से और भी ज्यादा उलझाती है। अब सवाल बचता है कि इन लोगों की मौत आखिर कैसे हुई। क्या सच में आसमान से विशाल ओले गिरे थे, ओलों की वजह से उनकी जान चली गई, या इसके पीछे कोई और वजह थी? अब तक की कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आखिर लोगों की मौत कैसे। वैज्ञानिकों ने जब पुराने समय के कंकालों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि लोगों की खोपड़ी पर गोल आकार की गहरी चोट के निशान थे। हैरानी की बात यह थी कि शरीर के बाकी हिस्सों पर उतनी गंभीर चोट नहीं थी, यानी ऐसा लग रहा था कि कोई भी भारी चीज से सीधे सर पर वार कर दिया गया। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई कि हो सकता है ये अचानक बहुत ही बड़े ओले या बारिश में फंस गए हों। पहाड़ों में मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है। अगर उस समय लोगों के पास छिपने की कोई जगह ना हो तो इतने बड़े ओले जानलेवा साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञों को यह संभावना सबसे ज्यादा मजबूत लगती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। 2019 की डीएनए रिसर्च में यह नहीं कहा कि रूपकुंड में मिले सभी लोगों की मौत ओलों की वजह से हुई थी। उस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि ये लोग कौन थे और कब के थे। मौत की वजह को लेकर आज भी पूरी तरह निश्चित निष्कर्ष नहीं आया, यानी पुराने समूह के कुछ लोगों के लिए ओले की संभावना मजबूत मानी जाती है, लेकिन दूसरे समूह के लोगों की मौत कैसी हुई, इसका जवाब आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। कारण है कि रूपकुंड की झील आज भी रहस्यमय बनी हुई है। अब जरा सोचिए, अब अलग अलग समय में अलग अलग जगहों के लोग इसे झील तक पहुंचते हैं, तो आखिर वे यहाँ आए ही क्यों थे? क्या यह कोई प्राचीन व्यापारिक मार्ग था? क्या यह किसी धार्मिक यात्रा का रास्ता था, या कोई और वजह थी जिसका इतिहास में अभी जिक्र नहीं मिला है? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिले हैं और शायद यही बात रूपकुंड को दुनिया के सबसे रहस्यमय झीलों में से एक बनाती है। तो अब सवाल ये है, क्या आज भी रूपकुंड की झील में कंकाल दिखाई देते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन उतने नहीं जितने पहले थे। कई सालों तक बर्फ पिघलने पर झील के आसपास हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई देती है। बाद में वैज्ञानिकों ने रिसर्च के लिए कई अवशेषों का अध्ययन किया और कुछ को सुरक्षित रख दिया गया।
समय के साथ मौसम, बर्फ और लोगों की आवाजाही की वजह से भी यहाँ का दृश्य पहले जैसा नहीं रहा। आज भी लोग रूपकुंड ट्रैक जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा कारणों में इन इलाकों में ट्रैकिंग समय समय पर प्रतिबंध लगाई गई है या सीमा बांधी गई है। इसलिए अगर कोई वहां जाने की योजना बना रहा है तो उसे पहले स्थानीय प्रशासन और वन नियम जरूर देख लेना चाहिए। जरा इस पूरी कहानी के बारे में सोचिए। एक छोटी सी झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊंची और उसके पास मिले सैकड़ों इंसानी कंगाल। पहले के लोगों ने इसे श्राप कहा, फिर किसी ने इसे युद्ध की कहानी सुनाई, लेकिन अब जब वैज्ञानिकों की जांच की तो पता चला कि सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। आज हमें इतना पता है कि इनमें से सभी लोग एक ही जगह के नहीं थे और ना ही एक समय मारे। लोगों की मौत 800 ईस्वी के आसपास हुई थी, जबकि कुछ लोगों की मौत 1800 ईस्वी के समय की थी। कुछ लोगों का संबंध दक्षिण एशिया से था तो कुछ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिलते हैं। लेकिन वे वहां पहुंचे कैसे और उनकी मौत की असली वजह क्या थी, इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिले। यही वजह है कि रूपकुंड झील आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों और दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्यमय जगह बनी है। शायद भविष्य में कोई नई तकनीकी और कोई नई रिसर्च हो और इस रहस्य के कुछ और राज खोल दे। लेकिन फिलहाल रूपकुंड हमें यही दिखाती है कि इतिहास में आज भी ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब इंसान अभी तक खोज नहीं पाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप ऐसी रहस्यमय, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे अनउलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।